रे पातर गाँव है ओ भैया उड़ गई वही कहूँ सुबह टलिया भरी भराई मई पंड दी जाती और दोबारा भर के ना ला पाए तो तक साफ फिर पंट गए और फिर भर के लाए तो तक फिर साफ दे दो भीतर पीले यामी और सुख सनी जरू बैठे ध्यान रखना परीक्षा जी दे भर भर के लात रहे और जे दुआ खाते रहे कितनों खाए गए ऐसे लला भये जंजाली और सबरो पारस कर दो काली खत्म। अब शुक्र ने कही बात तो शुक्र ने कही ओ भैया ये लाओ ना अब वही तो पेटे ना आए हम अब बम का जो हो तो लाओ में और जब आता नए नए बालक न जानो तो बड़े बूढ़े से पूछ लिया पास में सामान निबटिया भीतर तो पसवैया बाहर नावत फिर नावत वे भीतर ही रह गए कौन में अरे लाओ ना अपन भीतर एक ने कई शुक्र ने के ओ भैया का सब ऐसे ही है का जामे कचौरी ना बची है शुक्र ने की नाए तो नाई है गद्दा हम जाए पे घरे अब बेटर के मां कोन में ठाड़े सो शुक्र खड़ा बहुत चौखट है क्या खींच की भुजा शुक्र ने मारी और भमन की चौखट आदर यो काली परीक्षा जी जो चौखट पकड़ के झटका मार खींची तो चौखट उछल गई बल चौखट पकड़ के दांत अंत छवि एक ने की देखिए भीत डारेगो का ओ दद्दू भीत ना डारेगो वो चौखट ले वो दूसरे ने कही है कछुना है तो नहीं करता खींच के भुजा सनिया ने मारी और जाने भीत की काली एक बार जो सनी ने कोनी खींच के दई सो दीवार उछली ईट उठा उठा खाई अब वे दोनों एक बात दाव बैठ को लेकर के धर भाजे महाराज राजा ने कहा पसीना कैसे आ रहा बरात दावत खाई गई महाराज दावत की कह रहे हो दो बालक आए जन्माशय में थे और जितना भोजन बनो खत्म और महाराज सबसे बड़ा दुख तो हमें जा बात को है कि जे बालक दो आए कहीं इनते तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेट अनुके वही में बैठे कचना बचाओ कब पागल होगा तो मालूम है कितना भोजन बनवाओ मैंने महाराज जाई बात को तो कष्ट हमें लौट के यहाँ तुम बे संग चलो तो तक वो कुठरी ना है पास हुआ खाएगा ईटे सुनना ए वो फौजी देखो तुमने वो बुखार नापत का है तम पारो भरो हो तो है पारे भाई वह थर्मामीटर तुम पानी में दे दो सो जीरो पे चलो जा तो राजा को पारो उतर को सब वो भैया झिकाब हो एकदम दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के तब शिव जी के सामने पहुंचे महाराज बना दो तो त्याय हाथ में और बिगाड़ दो तो अब आए पाए पई जगह पे इसी बात को जीवन में ध्यान रखना बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए जिन्होंने कलश भरे हैं वो बेटियां खड़ी हो जाए बेटा खड़े आ जाओ जल्दी ज्यादा मत के बाय करो हाँ वो तो रोज ही ना दक्षिणा मिलेगी चिंता मत करो चलो लो ये कलश भाई बेटियां खड़ी हैं ध्यान रखना भगवान शिव जी ने कहा भोलेनाथ ने कही राजन तुम्हें घमंड बैठा हुआ था वो तुम्हारे घमंड का चूर हुआ है अब तुम्हें एक काम कर देना बहुत जल्दी और अगर मैंने बताओ वो काम तुमने नहीं करो तो तुम जब भोजन को पास सवाई कमरा गुरो रहे हो पूरे नगर में न काऊ को ठौर बचे न आदमी बचे न मकान बचे न पौ बचे कुछ नहीं बचा सब खा जाएंगे महाराज जल्दी बता दो बहुत जल्दी तो राजा हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं और तब शिव जी बता रहे हैं क्या
सुनो भूप धरे ध्यान, अरे बनी जी शिवजी की सत्ता। बच्चन की मिट जाई भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता। अरे बच्चन की मिट जाए भूख खवाई दे तुलसिया के पत्ता। ओरे भूप के बात समझ आई, अरे कभोपति बात समझ आई। आगे को बढ़ाई दे पैर के तुलसा चौक बीच पाई। आगे को बढ़ाई दे फिर के तुलसा चौका भी चपाई। भैया ध्यान रखना, एक एक पत्ता तुलसी का तोड़ा। और सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, तुलसी का पेड़ हर घर में होना चाहिए, पर होना कहां चाहिए? चारों तरफ से नाप के बीच आंगन में, बीच आंगन में। और कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पौधा पे हाथ मत लगाना। तो एक एक पत्ता तुलसी का तोड़ा, और जो शुक्र शनिचर की जीव पर धरो सो भीतर डकार आई। राजा ने की महाराज जे द्वै तो पिल गई, और बारात सबई रहेगी भूखी, कचना बचो। भोलेनाथ ने की चिंता मत करो, जिस भवन में तुमने भोजन रखवाया था वो भवन ज्यों का त्यों भरा हुआ है, सब ज्यों का त्यों है। ये तुम्हें घमंड बैठा हुआ था, इसलिए तुम्हारे घमंड का चूर करवाया है। जाओ बारात को दावत खिला दो। राजा ने कही अब अकेले लाओ। तो जो बाराती अंत की कि चलो दावत खा लो। भूत खई से जिन्न बोले देवतंत्र का सुन लो। बारात चढ़ के आई, तब तुमने कही कि हम अकेला चलेंगे। कही तो हमने कोई बेइज्जती तो ना समझी, हम रह गए पीछे और तुम आए अकेला। अब दावत पर नंबर हो तो हम खाएंगे अकेला और तुम खाओगे पीछे। तो देवता पीछे बैठे, पहले नंबर पर भूत खाई से जिन्न बैठे। सो भैया पहले नंबर पे जो वो रमेश चंद्र दीवान जी ने बाल्टी उठाई सब्जी की, और पहले ही आदमी पर नंबर लगा, सो वो पहले बार बैठो का, सो बाकी यहां तो ऊपर को नारियल आई। सो जाए कि फौजी ने वो बांटी धर के धरती पे कही के ए भैया तुम कालंग को और तालंग पस हैं। सो भीतर आवाज आई, तेरा मनवा तालंग पस तिताई दिखा लेंगे। सो भैया रोंगटे ठाड़े पतना पसीना आवाजा, सो उलात में बहुत लंबा हाथ करके समझी पस दे। अकेला गए दूसरे नंबर पे। सो दूसरे बार बैठो, सो बाकी पीठी अकेला, पेटो पीछे, हाथ है पीछे, पाए अकेला। बिन्नी की भैया तुम कितते हो, तुम कालम को असूदे तिते पस दे। सुबह दूसरे बार के भीतर आवाज आई, तेरा मनवा ताई न पसदा तिताई खा लेंगे, और ना पसा तो हुआ खा लेंगे। भैया पस भैया कर रोंगटे ठाड़े पड़ गए। उनकी हे महाराज ऐसी बारात अब क्या आ जाइए, ऐसी दोबारा कबहू जा गांव में तो भेजियो मत। बारात पहले भूत खाई से जिन्नन ने खाई, ताकि बाद देवतन ने खाई। अब शिवजी को नंबर आओ। सो शिवजी ले गए मंडप के नीचे, वरना जाती मंडप के नीचे। तो जो भोलेनाथ ने मंडप के भीतर पैर रखो, बा गर्दन बा सांप ने लंबी नार करके फुसका दी। जितनी नातेदार रिश्तेदार ने बाहर ते खट्टी भई, सो अपे पे बालक सबन ने पकड़ में भेना ब्याह सो उतरे हो ब्याल जी बरना है जी। सब आंगन खाली, ए मैना ने की भगवान जी का सब सोबई बिगड़ी गई। भोलेनाथ ने वो गर्दन में तो सांप उतार के खूंट मंडप पे टांग दिया ऊपर मंडप पे। और तब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तब शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। श्रोता बंधुओं, जब विवाह संपन्न हो गया
और शिवजी और पार्वती की भामर पड़ गई थी, तो सब देवताओं की नारियां मन में खुशी उधर मना रही हैं कि आज शादी है क्या भाई भोलेनाथ की। और राजा हिमांचल के यहाँ नगर में जितनी भी नारियां भवन में इकट्ठी थी, वो सब आज भामर गा रही हैं। किस तरह से? सब बोलना प्रेम से। अरे जाकी पहली भमरिया रे, अब तो बेटी बापई की जाकी पहली भमरिया रे, अब तो बेटी बापई की, हाँ बापई की जाकी पहली भमरिया रे। पहली भामर फिर की जब दूजी को नंबर आयो, पहली भामर फिर की जब दूसरी को नंबर आयो। और ये 100 रुपए और